हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजिक पर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेकेंड एआरसी की 5th रिपोर्ट, जिसका नाम है पब्लिक ऑर्डर। ये रिपोर्ट जो है वो GS3 जो जनरल स्टडीज़ का होता है, वहाँ पर आप इसकी रिकमेंडेशंस को कोट कर सकते हैं। गवर्नेंस में जो पुलिस और बाकी सारे रिफॉर्म्स हैं वहाँ पर GS2 में कोट कर सकते हैं। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, चाहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन चीज़ों में जो सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन है उसको आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज़। इसके अलावा जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उनको पता होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर 2 है। पेपर 2 में एक यूनिट है जिसका नाम है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। वो लॉ एंड ऑर्डर इज नथिंग बट द पब्लिक ऑर्डर का ही एक पार्ट है, या कह सकते हो सेम आपको वही कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। तो पूरा ये रिपोर्ट है, ये एक चैप्टर है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर नंबर 2 में। तो शुरू करते हैं रिपोर्ट को। और आज की वीडियो में हम कोई रिकमेंडेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक नज़र डालें इस रिपोर्ट पर, ओरिजिनल रिपोर्ट में रेफर करूँगा और जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं पर मैं आपको हाईलाइट करता हुआ बताता हुआ आगे बढ़ूँगा। और आज के इस वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू कवर द रिपोर्ट की रिकमेंडेशन, द रीज़न बीइंग कि रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो लोग अभी खुद पढ़ेंगे, वीडियो के बाद खुद पढ़ेंगे या वीडियो के पहले खुद पढ़े थे, उनके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की मैं यहाँ पे पहले कोशिश करता हूँ। देन वी विल स्टार्ट विद थिंग। अप्रोच पहले पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पहले होना चाहिए। सो बेसिकली द थिंग इज कि ये जो रिपोर्ट है पब्लिक ऑर्डर, ये रिपोर्ट 2 चीज़ों की मेनली बात करती है। आप यहाँ ये मत देखिए 6 चैप्टर हैं 10 चैप्टर है, नो, सिर्फ 2 चीज़ों की बात करती है। पहली चीज़ जो है वो है पुलिस रिफॉर्म, जो आपको देखने को मिल रहा है चैप्टर नंबर 5। और दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो है आपका चैप्टर नंबर 7। तो मेनली जब हम बात करते हैं पब्लिक ऑर्डर की या लॉ एंड ऑर्डर की इस रिपोर्ट की, तो 2 चीज़ों से ये डील करती है, पुलिस रिफॉर्म और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पुलिस रिफॉर्म सिंपली पुलिस से एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं, आप इसका इंडेक्स अगर देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पुलिस इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमें कैसी पुलिस चाहिए है। इसके अलावा अलग अलग कॉन्सेप्ट या पुलिस से एसोसिएटेड अलग अलग चीज़ों की यहाँ पर बात की हुई है, जैसे अकाउंटेबिलिटी से एसोसिएटेड चीज़ों की बात हुई है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन में फिर लोकल पुलिस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेट्रोपॉलिटन पुलिस अथॉरिटी, जो सेकेंड एआरसी की 6th रिपोर्ट में भी ये बात हुई थी कि अलग अलग मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी हैं, तो वही चीज़ यहाँ दे दी विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, क्योंकि वहाँ पे भी जनरल चीज़ें हैं, यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से फिर वेलफेयर मेजर्स बाय द पुलिस, इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो आप ओवरऑल पुलिस रिफॉर्म्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होता है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका होता है पुलिस, दूसरा कंपोनेंट होता है आपका जुडिशरी, और तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो होते हैं प्रिजन्स यानी जेल। तो ये 3 कंपोनेंट जब मिला के हम पढ़ते हैं, इनकी पूरी एक क्रिमिनल की जस्टिस सिस्टम की प्रोसेस को देखते हैं, उसे हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें पुलिस के पास क्या होता है, पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन, जुडिशरी का काम जो होता है वहाँ पर आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा होता है, प्लस ट्रायल वगैरह जो पूरा चल रहा होता है। इनको मिला के पुलिस जुडिशरी का मिला के ट्रायल वगैरह जो भी है चल रहा होता है, जो अक्यूज्ड का जो पूरा प्रोसेस है। देन द थर्ड थिंग इज द पनिशमेंट जो होता है प्रिजन में, यानी जब जेल में चले जाते हैं तो प्रिजन में प्रॉब्लम्स, वहां पे प्रिजन में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग के अलावा अंडर ट्रायल्स की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 169% है। इस तरीके के बहुत सारे डेटा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से आते हैं, वो सारी चीज़ें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मलीमत कमेटी रिपोर्ट वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन जनरल की बात करेंगे। यहाँ पे जैसे अब ये पूरे सिस्टम में विक्टिम भी आएगा, जो विक्टिम है तो विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट न्यूज़ में चलता रहता है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम चलती रहती है, विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम की बात होती रहती है। किसी को पैरोल दे रहे हो तो पैरोल में छोड़ रहे हो, वेल दे रहे हो, तो हर चीज़ में विक्टिम को पता चलना चाहिए, ताकि विक्टिम थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि कहीं से वो बंदा फिर ना आ जाए। या विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, यानी विटनेस को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारा जो सिस्टम है पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो है आपका
एक्यूज्ड सेंट्रिक, यानी इसने ये गुनाह किया है, इसके ऊपर ये चार्जेस लगेंगे, आईपीसी में इसने ये गुनाह किया तो इसके ऊपर क्या, मतलब विक्टिम की कोई बात ही नहीं होती है कि विक्टिम के क्या राइट्स हैं, विक्टिम को क्या प्रोटेक्शन देना है, कोई बात नहीं। सिर्फ बात होती है इंडियन पीनल कोड में कि कैसे सजा दी जाएगी, और सजा दी जाएगी तो किसकी बात हो रही होगी, एक्यूज्ड की। तो इस तरीके से चीजें हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो समझ रहे हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इतनी क्लैरिटी रखनी है। अब आप सोचोगे यार चैप्टर तो यहाँ है 8 और सर बोल रहे हैं 8 भी नहीं है, आगे और हैं 10 चैप्टर हैं इसमें, 8 के बाद भी 2-3 होंगे, 1 मिनट। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो 9 चैप्टर हैं, देन कंक्लूजन। तो आप कहोगे कि सर ने तो बोला सिर्फ 2 ही हैं, तो ऐसा कैसे? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी जो है ना वो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, आप उसे चैप्टर की नज़र से मत देखो। यानी पुलिस हमने देख लिया और लॉ एंड ये क्रिमिनल जस्टिस, ये कुछ चैप्टर, इनको हम कह सकते हैं, इनकी ऐसी औकात है कि इनको हम चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट यूनिट उसके कंपोनेंट हैं, सब टॉपिक हैं। और जैसे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लिखा है, तो अकाउंटेबिलिटी में भी 3 चीजें दे दी गई हैं कि अकाउंटेबिलिटी में स्टेट से रिलेटेड क्या चीजें हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस को क्या कहना चाहिए, ऐसे मतलब बहुत सारी 2-3 कंपोनेंट भी हैं। मतलब ओवरऑल ये कुछ चैप्टर लाइक इनकी एक वो है कि हाँ ये इनको हम कह सकते हैं चैप्टर। जबकि पहला चैप्टर देखो, पहला तो इंट्रोडक्शन है, उसे तो छोड़ ही दो। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर, एक जनरल पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, इन सब में क्या डिफरेंस है, एक बेसिक है यहाँ पर चीजें। तो इस तरीके से है। और प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स वगैरह पब्लिक ऑर्डर की जो है वो यहाँ पे दी गई हैं कि कैसे मेजर पब्लिक ऑर्डर इश्यूज हैं। तो आपको वहाँ पे पता है कि कम्युनल इश्यूज होते हैं, टेररिज्म होता है, नक्सलिज्म होता है, इसके अलावा रायोट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो बहुत ही कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग पुलिस सिस्टम, तो अगर आप नॉर्मल भी पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन सब चीजें पढ़ोगे तो आपको पता है प्रॉब्लम्स ऑफ पुलिस क्या है। प्रॉब्लम्स ऑफ पुलिस आपकी स्ट्रक्चरल लेवल पर क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ पुलिस आपकी बिहेवियरल लेवल पर या उस पर क्या है, एंड द प्रॉब्लम्स एट द प्रोसीजरल और ऑपरेशनल लेवल पर क्या है। ये चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन है सच नहीं है, यहाँ पर ये आपको क्लियर रखना है कि इन चैप्टर्स में आपको मसाला मिलेगा, आपको मिलेंगे जार्गन्स, आपको मिलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आंसर राइटिंग में जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जो आपको ड्रॉप करने हैं, आपको मिलेगा ब्रोकन विंडो सिंड्रोम, आपको मिलेगा एक लाइन कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आपको मिलेगी एक और लाइन जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, आपको मिलेगी एक और लाइन कि आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। एक उसमें डेटरेंस क्रिएट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो है बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जो मैं इस वीडियो में धीरे धीरे आगे के जो चैप्टर्स आएंगे मैं बताता रहूंगा। तो इनमें आपको मसाला तो मिलेगा लेकिन कोई एज सच रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। ऐसे ही चैप्टर नंबर 4, तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी सी सुंदर सी ट्रिक बताऊंगा, सादी वाली और सापी वाली। ऐसे DI ऐसे PI 8 प्रिंसिपल्स की बात करी है, कोर प्रिंसिपल्स की, जिनको आप कभी भी एसेज में और कभी जेनरिक पॉइंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एज सच रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए एज सच कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको उसमें से कीवर्ड्स उठाने हैं, क्या इश्यूज हैं वो समझने हैं और कीवर्ड्स उठाने हैं मेन चीज। ये जो 2 चैप्टर हैं इनमें थोड़ा सा आपको रिकमेंडेशंस याद रखनी पड़ेंगी कि सेकंड ARC ने ऐसा कहा था। इसके अलावा बाकी कौन सा चैप्टर बचा, मॉनिटरिंग पब्लिक ऑर्डर। ये चैप्टर क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं इसलिए इसको एक चैप्टर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये एक इशू है, मतलब पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ के बहुत सारे इसमें सब कंपोनेंट या सब क्लासिफिकेशन है, नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट जैसे आप पढ़ते हैं ना डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ने का GS3 में तरीका क्या है कि प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर। क्या दिक्कतें हैं? प्री डिजास्टर के मतलब डिजास्टर नहीं आया है, अर्थक्वेक और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे और इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, मीडिया का यूज होगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम करते हैं प्री डिजास्टर। ड्यूरिंग डिजास्टर हम कुछ और करते हैं, तुरंत सबसे रिलीफ पहुंचाते हैं, और पोस्ट डिजास्टर रेस्क्यू करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, रिकवर करते हैं, और वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसा ही इसमें है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल है कि पब्लिक ऑर्डर आपको दिया जाएगा,
प्री पब्लिक ऑर्डर मतलब पब्लिक ऑर्डर डिसरप्शन नहीं हुआ है, कोई भी दंगा बवाल कोई भी रायोट्स नहीं हुए हैं, उसके पहले क्या होता है रोल, उसके पहले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं आइडेंटिफाई करेंगे, जहाँ पर जो रिलीजियस जो लोग हेटरेड फैलाते हैं, जो लोग ऐसी चीज़ें ऐसे जहर उगलते हैं अपने मुंह से हमेशा, तो उन लोगों को थोड़ा उनको रेगुलेट करेंगे, उनको मोटिवेट मतलब वो सारी चीज़ें उनको उन पर नज़र रखेंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। फिर है कि ड्यूरिंग डिजास्टर और फिर बाद में डिजास्टर के क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट टेक इट एज वन टॉपिक कि हाँ पब्लिक ऑर्डर है, एक इशू है, एक न्यूज़ में इशू आया था दिल्ली रायोट्स के बाद, उसको हम पढ़ रहे हैं। ऐसे मत देखो कि सेकेंड ईयर्स की पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग। बाकी मैं इस चैप्टर को भी कवर कराऊंगा, सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, कीवर्ड्स भी बताऊंगा, जार्गन्स भी बताऊंगा, बट ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पर आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। 8th चैप्टर जो है इट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। अब अगेन ये नॉर्मल पुलिस रिफॉर्म और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिगर इश्यूज हैं, यहाँ छोटे छोटे 2-4 इश्यूज हैं। जैसे पहला इशू है कि पब्लिक ऑर्डर को कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ठीक है, कि आप जैसे आपको अभी पता है कि पब्लिक ऑर्डर कोई इशू होता है तो कॉन्करेंट में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। जैसे आपने विकास दुबे एनकाउंटर केस सुना होगा, यूपी से एमपी चला गया बंदा, फिर एमपी से लेके आ रहे थे, यूपी पुलिस एमपी में लेने गई थी, यूपी पुलिस लेकर आ रही थी, गाड़ी पलट गई, खेल हो गया, खेला होवे, सो दैट थिंग इज देयर। तो लेकिन आपने उसमें एक चीज समझोगे कि एमपी पुलिस एमपी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो यूपी का बंदा है, करेगी भी तो यूपी में नहीं ला सकती, ठीक है, कर लिया मान लो एमपी वाली पुलिस ने एमपी में, लेकिन यूपी में नहीं लेके आएगी, वो कहेगी कि लेके जाओ अपने बंदे को, ठीक है। सिमिलरली जैसे जब सुशांत सिंह राजपूत जी वाला केस हुआ था जो, तो वहां पे भी कोऑर्डिनेशन ये सब चल रहा था कि वो महाराष्ट्र में, फिर बिहार पुलिस एंट्री कर दी कि बिहार पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेट करने चली गई। तो ऐसी चीजें होती हैं, जो इश्यूज हैं वो आजकल इंटर स्टेट लेवल हो गए हैं, और ये सारी चीजें तो हम वहाँ पढ़ेंगे प्रोज एंड कॉन्स कि क्या इसको कॉन्करेंट लिस्ट में करना चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए, सेंट्रल लेवल से सीधा ऑर्डर जाए, या फिर इसको स्टेट में ही रहना चाहिए जो अभी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, एंड देन फॉलोड बाय द अदर थिंग्स लाइक ऑब्लिगेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जो सिंपल आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि स्टेट सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट को प्रोटेक्शन देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह के साथ यहाँ लिखी हुई हैं। देन वी हैव द फेडरल क्राइम्स, तो फेडरल क्राइम्स की बात हुई है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात हुई है, यहाँ पर बोला गया है कि स्पेशल लॉज लाओ, स्ट्रेंथन करो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में बात है कि इसको रिपील कर देना चाहिए, जो भी रेलिवेंट चीज़ें बच जाएं रिपील करने के बाद, ये जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट जिनको रिपील नहीं किया जा सकता उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो और आपस्पा को, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटा दो, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और इस पूरी कहानी में बीच बीच में कहीं लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो सेकेंड ARC ने कॉपी कर दी होगी, कहीं लिख दिया होगा, कॉपी नहीं की होगी लेकिन लिख दिया होगा कि लॉ कमीशन की 120th रिपोर्ट ने ऐसा बोला था, लॉ कमीशन की 128th रिपोर्ट ने ऐसा बोला था, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला था, या फाइनेंस कमीशन ने ऐसा बोला था, फास्ट ट्रैक कोर्ट का बोला था, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ वो बोलती रहेगी सेकेंड ARC, और हम उन चीज़ों को हाईलाइट करके अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करने के लिए अलग से याद करते रहेंगे। देन द थिंग इज रोल ऑफ सोशल मीडिया पॉलिटिकल पार्टीज इन पब्लिक ऑर्डर। सिंपल है कि पब्लिक ऑर्डर में इनका रोल क्या है, ये भी कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से आपको बहुत परम ज्ञान मिल जाएगा, ये सिंपल आपको कॉमन सेंस से पता है कि मीडिया का रोल क्या होता है इन सो फार एज द पब्लिक ऑर्डर इज कंसर्न। तो वही चीज कर सकते हो कि प्री पब्लिक ऑर्डर डिसरप्शन, कुछ हुआ नहीं है उसके पहले क्या रोल है, कुछ हो गया है तब क्या रोल है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर डिसरप्शन में ऐसा नहीं है मीडिया का रोल के वहीं पर जाके बिल्कुल मतलब रिपोर्टिंग करनी है चीज को और मैनिपुलेट, मतलब और ज्यादा उसमें सेंसेशनलाइजेशन करना है, या विक्टिम के घर वालों के सामने पहुंच जाना है मैं कैमरा लेके कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, आपके यहाँ ये इंसिडेंट हो गया, आपके कोई एक्सपायर हो गया, कुछ भी इशू हो गया, कैसा लग रहा है। सो दीज थिंग्स मीन्स मीडिया एथिक्स समथिंग जो आपको वहाँ पे पूरा सिनेरियो है। सो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें भी इश्यूज जो हैं ये छोटे से इश्यूज हैं, मेन जो है वो पुलिस रिफॉर्म और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। बाकी मैंने बता दिया 9 चैप्टर में कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है सेकेंड ARC की ये वाली रिपोर्ट, बस आपको चीज़ें समझनी है, करंट अफेयर से लिंक करनी है, एग्जाम्पल से समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, चाहे वो विकास दुबे एनकाउंटर केस हो, या फिर आपका हाथरस का जो केस हुआ था वो हो, या फिर दिल्ली का कोई क्राइम केस हो, सारी चीज़ें आपको लिंक
देखने को मिलेगा, पब्लिक रायट से लेके हर चीज़ यहाँ पे आपको रियल लाइफ में देखने को मिलती है, इसलिए कोई भी यहाँ पे कठिन चीज़ नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। ऑनलाइन FIR होनी चाहिए, ये सेकंड ARC ने बोला है तो अच्छी बात है यार, होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल कॉमन सेंसिकल चीज़ें हैं, कोई यहाँ पे बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको याद रखना है कि हाँ सेकंड ARC ने पुलिस रिफॉर्म में ऐसा बोला था और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म में ऐसा बोला था। बाकी जो बोला है वो सिर्फ इशू एनालिसिस है, वहाँ जरूरी नहीं कि सेकंड ARC ने क्या बोला वो आपके लिए मैटर करता हो, वो आपको बस पता होना चाहिए कि पब्लिक ऑर्डर को इसमें डालना चाहिए कंकरेंट लिस्ट में या नहीं डालना चाहिए, या फिर फेडरल क्राइम्स में क्या होना चाहिए, वो बहुत ही माइनर इशू है। मेन है पुलिस रिफॉर्म एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आई होप यू आर गेटिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पेसिफिक वीडियो जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस सेकेंड ARC। और ये कोई पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री कोर्स करने वाला हूँ, यहीं पर वीडियो आएंगे जो भी होगा। सो यू कैन बेसिकली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 जहाँ पर हम बात करेंगे शुरू के इंट्रोडक्शन की, पब्लिक ऑर्डर के जनरल पर्सपेक्टिव की, और बात करेंगे एग्जिस्टिंग पुलिस सिस्टम की, फॉलोड बाय कोर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पुलिस रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर 4 चैप्टर में कोशिश करूँगा कि एक चैप्टर में आधे घंटे के या 40-50 मिनट के वीडियो के अंदर ये सारे 4 चैप्टर में जो भी जार्गन्स हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक्स जो भी हैं, जो भी अच्छे कीवर्ड्स हैं जो आंसर राइटिंग में ड्रॉप करोगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 4 चैप्टर जो है वो कवर है। उसके अलावा नेक्स्ट उसके बाद फिर हम सेकेंड ARC के उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जहाँ पर रिकमेंडेशंस दी गई हैं, और फिर पब्लिक ऑर्डर भी देख लेंगे, एंड देन वी विल कवर सम इश्यूज बेसिक, फिर से वो हल्के से इश्यूज हैं, वी विल कवर ऑल द थिंग्स। आई होप यू आर गेटिंग। तो सेकेंड ARC से डरना नहीं है, डरना मना है, हैशटैग डरना मना है। लेट्स फिनिश दिस वीडियो एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।